दे यार तू मौत की कसम है। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो कल मुझे हॉलो थ्रेट्स नज़र आए हैं, जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियाँ कहते हैं, और पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए, आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। ट्रेड के हवाले से जो टोटल बंदिश है, इवन थ्रू एनी थर्ड स्टेट, इंडिया से डायरेक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, किसी और मुल्क के थ्रू भी इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पे बंद है। तो आपकी इकोनॉमी को अब इसकी हिट पड़ेगी, आपको ये हिट लेना पड़ेगी। आपकी सिर्फ बातें थी और आपका सिर्फ रेटरिक था। और मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, हमारे कुछ यहाँ से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, मैं उनको भी बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इंडियन मीडिया पे जाके पाकिस्तान के केस को एडवोकेट किया, लॉजिकली किया, रीजनिंग के साथ किया, और उनके पास सिर्फ ऊंची आवाज़ है और गिदड़ भपकियाँ हैं और एम्प्टी थ्रेट्स हैं। और मैं ये देखें बड़ी क्लैरिटी के साथ, ये बात पूरी दुनिया को पता है, इंडिया टेररिज्म को यूज़ करता रहा है विक्टिम बनने के लिए। भाई हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं टेररिज्म के खिलाफ, आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ख्वाजा साहब ने कलभूषण की बात की, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस, लीगल एविडेंस मौजूद है आपके खिलाफ कि आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, और आज आप टेररिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। तो हमने आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत आज थ्रू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो भरपूर तरीके से किया है। और नैरेटिव की वॉर दोबारा जिस तरह पुलवामा में जीते थे, आज भी पाकिस्तान ने नैरेटिव की वॉर में भी सबकत हासिल की है, और ये हॉलो थ्रेट्स जो हैं ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अनप्रेसिडेंटेड है कि वेस्ट में हिंदुस्तान के खिलाफ इस किस्म का प्रोटेस्ट हुआ हो। सेम हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पे कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं है। इस सारी बैकड्रॉप में अगर हिंदुस्तान जो है, उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं, और जो है सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास, जिंदा गवाही कलभूषण बैठा हुआ है। ये गवाही है किसी के पास कि एक टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके कंटेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में, वहाँ वो कंटेस्ट कर रहे हैं उसकी रिहाई के लिए। एक कमीशनड ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, वो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा था। तो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स आपको पिछले 15, 20, 30 साल में मिलेंगे जो इस चीज़ को साबित करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का हाथ होता है। हमारी अल्लाह ताला के फजल करम से जो प्रिपेयर्डनेस है, और अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले 2 छोटी छोटी चीज़ें। एक तो ये है कि फ़ॉरेन ऑफिस इंडियन हाई कमीशन वालों को करेगा समन, और जो फैसले हुए हैं वो आज ही उनको डिमार्च के ज़रिए वो कन्वे कर दिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन तमाम हालात को देखते हुए, क्योंकि संडे और मंडे 27-28 को बांग्लादेश का मेरा ऑफिशियल विज़िट था, 19 अप्रैल को एक दिन का काबुल का विज़िट था, तो उसको फैसला किया है कि उसको कुछ डिले किया जाए, ताकि हम पूरी तरह तैयार यहाँ बैठे हों कि अगर जो किस्म का ज़बानी डिप्लोमेटिक जो भी होगा, हम इस जो कल की डेवलपमेंट है उसका जवाब दे सकें।